सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग। गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंकित। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रोटेशनल मैकेनिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल द स्टूडेंट्स। वी शुड सेलिब्रेट दिस डे by learning new things. So let's start. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आने वाली जितनी प्रॉब्लम्स हैं वी कैन ईजिली टैकल, क्योंकि कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है रोटेशनल मैकेनिक्स में जहाँ सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी बार यूज़ करा गया है। लाइक रोलिंग मोशन, वहाँ भी क्या है, रोल है, बॉल होती है। क्लियर। सॉलिड स्फीयर कहाँ कहाँ है, देखिए हमारी जो अर्थ है, अर्थ इज ऑल्सो द सॉलिड स्फीयर एंड यू कैन ईजिली विजुलाइज इट इज़ रोटेटिंग अबाउट सर्टेन एक्सिस। सो आवर सन, जितने भी प्लानिटरी मोशन है, ये सब क्या है, सबका शेप क्या है, हम लोग कहते हैं वी आर कंसिडरिंग इट टू बी अ सॉलिड स्फीयर। समझ में आ गया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सॉलिड स्फीयर। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, नाउ आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। नाउ माय एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ये मेरी एक्सिस है, ये पेन क्या है, मार्कर मेरा एक्सिस है, और जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है। इस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा। लेट अस सपोज दिस इज द स्फीयर, दिस इज द स्फीयर एंड देखिए ये 3D ऑब्जेक्ट है। आई कैन क्रिएट 2D इमेज ऑन दिस प्लेन, आई कांट मेक अ 3D इमेज। तो आप इधर से लाइट डालेंगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा। तो ये सर्कल क्या है, बेसिकली इसका फ्रंट इमेज है, मतलब फ्रंट पॉइंट देख रहे हैं आप। इसका जो फ्रंट है वो क्या है, इसका अगर लाइट पड़ेगी इधर से तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। सो आई ड्रॉ दिस इज द स्फीयर having the center O and this is sphere having mass m and its radius is r. Clear? What is m? M is the mass of uniform solid sphere. Uniform solid sphere. What is r? r क्या है, R is the radius of uniform solid sphere. Clear? समझ आ गया। Now I need to calculate the moment of inertia of this solid sphere about an axis that is passing through the center, body center, not center. I need to find the moment of inertia of this sphere about an axis that is passing through the body center. For example, this is my sphere. This is the body center O. I need to find the axis which is passing through this body center. I need to calculate the moment of inertia about that axis. क्योंकि मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन एक्सिस। सो आई नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX दैट इज पासिंग थ्रू इट्स बॉडी सेंटर। तो मुझे एक चीज़ बताइए, देखिए दिस इज द सॉलिड स्फीयर, तो मास क्या होगा, पूरी बॉडी में मास होगा, देयर विल बी नो कैविटी। नाउ इमेजिन दिस इज अ बल्क सॉलिड स्फीयर एंड दिस सॉलिड स्फीयर इज मेड अप ऑफ थिन हॉलो स्फीयर। थिन हॉलो स्फीयर को अगर आप मिला देंगे देन यू गेट अ कंप्लीट सॉलिड स्फीयर। फॉर एग्जांपल दिस, ये बॉल है, दिस इज अ स्फेरिकल शेप, इसके अंदर कोई मास नहीं है, दिस इज अ हॉलो स्फीयर। ऐसे ये बॉल मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट है, ऐसी कई सारी बॉल को आप ज्वाइन कर देंगे देन यू गेट द कंप्लीट सॉलिड स्फीयर। फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड स्फीयर अगर आपको चाहिए देन आप इमेजिन करिए, अगर आपको एलिमेंट कंसिडर करना हो तो मैंने आपको बताया था, ये सोचा करिए
कि कोई बॉडी किससे मिलके बनी है। फॉर एग्जाम्पल घर किससे मिलके बना है, छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलके बना है। इन द सिमिलर वे दिस सॉलिड स्फीयर इज मेड अप ऑफ थिन हॉलो स्फीयर। कई सारे हॉलो स्फीयर को आप ज्वाइन कर देंगे, देन यू गेट द, व्हेन यू असेंबल ऑल द हॉलो स्फीयर देन यू गेट द सॉलिड स्फीयर। क्लियर? देन व्हाट विल बी द एलिमेंट? एलिमेंट क्या होगा? टेल मी। छोटा सा एलिमेंट क्या कंसिडर करेंगे इन स्फीयर? वी विल कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट दैट इज हॉलो स्फीयर। एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे दैट इज एट अ डिस्टेंस x। आई विल कंसिडर वन स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे। दिस इज माई स्मॉल एलिमेंट विच आई कंसिडर एट अ डिस्टेंस x। एक छोटा सा स्फेरिकल शेल हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज अ थिन हॉलो स्फेरिकल शेल। मास कहाँ होगा इस पूरी के पूरी का? यहाँ होगा। मास विल बी हेयर। क्लियर? होल मास इज कंसंट्रेटेड हेयर। क्लियर? अब देखिए, in order to calculate the moment of inertia of the complete rigid body, I need to calculate the moment of inertia of this element which I consider. अगर इसका moment of inertia मुझे निकालना है, then I need to know the mass. इस छोटे से एलिमेंट का moment of inertia क्या होगा? di is equal to इसका मास। ऐसे ही करोगे आप लोग? बिल्कुल रॉन्ग है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया था। देन वी कैन यूज दैट रिलेशन। हाउ? ये सब तो आप लोगों ने नोट कर दिया होगा। कैन आई रफ? ओके। तो किसी को कोई डाउट अभी तक? बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी तक? प्लीज़ आस्क मी इफ़ यू हैव एनी डाउट। एलिमेंट कंसिडर कर लिया। दिस एलिमेंट इज हैविंग द थिकनेस dx। नाउ आई नीड टू डू द मास। अगर इस एलिमेंट का मुझे मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट द मास? फॉर एग्जाम्पल 4/3 पाई आर क्यूब इस कंप्लीट स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। इस कंप्लीट स्फीयर का मास कितना है? कैपिटल M। मैंने बताया था आपको। देन यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा? m/4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब इस छोटे से एलिमेंट का इसका इस वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा? अब वॉल्यूम ही तो बताना है। तो देखिए, अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना हो, ये रहा मेरा एलिमेंट, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मास है मेरा पूरा का पूरा, ठीक है। ये मेरा x है, ये dx है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस dx। एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ द स्फीयर। क्या होगा एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताइए 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा एरिया? यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या हो गया यहाँ पे? एक्स हो गया, रेडियस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिस इज द वॉल्यूम। तो इट इज़ वेरी वेरी ईजी। 4/3 पाई आर क्यूब का मास कैपिटल M है, यूनिट वॉल्यूम का मास ये हो गया। देन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका मास कितना होगा? m/4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा मास? 3m x स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। दिस इज दी मास ऑफ दिस एलिमेंट। ये जो एलिमेंट दिखाया ना मैंने, द एलिमेंट, द hollow sphere, the thin spherical shell, the solid spherical shell which I consider, इसका मास क्या होगा? क्या होगा मास? देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, प्लीज सी केयरफुली।
मास क्या होगा, देखिए यहाँ से मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, एम अपॉन, देखिए ये नीचे से 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा 3mx² डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा r³ मल्टीप्लाई dx। ये मेरा क्या आ गया, दिस इज दी dm मास ऑफ दी हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर का मास आ गया, क्लियर, समझ आ गया। अब देखिए इस स्फीयर का हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वी नो ना, हम लोग पता है क्या होगा, द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिन हॉलो स्फीयर। समझ आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस छोटे से एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो सॉलिड स्फीयर है, बड़ा सा सॉलिड स्फीयर है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट हॉलो स्फेरिकल एलिमेंट। तो अगर आपको छोटे से स्फीयर का, छोटे से हॉलो स्फीयर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, देन यू विल डू इंटीग्रेशन। आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन यू कैन इजीली कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताइए इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आपने पढ़ा था क्या था, 2/5 था, 2/3 था, क्या था बताइए, 2/3 बताओ क्या होगा, dm mr²। ये तो बताया था मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन हॉलो स्फेरिकल स्फीयर। थिन स्फीयर का क्या था, हॉलो स्फीयर का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, क्या बताया था 2/3 mr²। तो देखिए 2/3 इसका मास dm और इसकी रेडियस कितना डिस्टेंस है, देखिए डिस्टेंस क्या है, रेडियस क्या है x, देन इट विल बी 2/3 mr²। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। लेकिन ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इस छोटे से इतने से एलिमेंट का है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट, दिस सॉलिड, दिस एलिमेंट। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक बताइए किसी को, एनी डाउट प्लीज आस्क मी, यू कैन आस्क मी लेटर ऑल्सो ऑन माई ग्रुप। तो बताइए यहाँ तक कोई किसी को डाउट। मैंने क्या किया इसमें, आई जस्ट कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हॉलो स्फीयर। मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, ये जो आपको दिख रहा है। अब लेकिन मुझे पूरी रिजिड बॉडी का चाहिए, देन आई नीड टू इंटीग्रेट, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम 0 to r, 0 to r। क्लियर, मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से एक अच्छे से फिगर बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मास आपने निकाल ही लिया, बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बट हमको क्या है अच्छे से फोकस करना है। लाओ प्लीज सी, ये मेरा क्या है सॉलिड स्फीयर, दिस सॉलिड स्फीयर इज मेड अप ऑफ कंसेंट्रिक थिन हॉलो स्फीयर, छोटे छोटे एलिमेंट हॉलो स्फीयर की उनसे मिलके बनाइए। दिस इज द सेंटर, दिस इज दी एक्स, ये मेरा हॉलो स्फीयर है विच आई कंसिडर इट इज अ एलिमेंट, ये मेरा एलिमेंट है छोटा सा। क्लियर, ये मेरा रेडियस r है, इस पूरे के पूरे स्फीयर का मास क्या है कैपिटल M, r इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, x इज द रेडियस ऑफ द कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर विच आई कंसिडर एज अ एलिमेंट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया। क्लियर, अब देखिए यहां से अगर मेरे को क्या मिल जाएगा, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई विल डू इंटीग्रेशन 0 to r 2/3। अब देखिए मास क्या निकाला था 3mx² अपॉन r³ इंटू x², एक और लग रहा है dx। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, एंड दिस विल बी द 2m इंटीग्रेशन x⁴ dx अपॉन r³। समझ आ गया। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 2m अपॉन r³ इंटीग्रेशन x⁴ dx। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन x⁴n dx क्या था,
एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ये बताया था हमने इंटीग्रेशन जब पढ़ाया था आपको। देन एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो क्या होगा एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 और लिमिट लगा दी 0 टू r। कितना आसान है देखिए, क्या हो गया 2 अपॉन आर क्यूब एम अपॉन आर टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से कितना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2 अपॉन 5 एम आर स्क्वायर। क्लियर, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो देखिए कितना आसान है, पूरा होल समरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सॉलिड स्फीयर, आई नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। देन मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू कंसिडर एंड थिंक इन माई माइंड कि ये सॉलिड स्फीयर किससे मिलके बना है। ये सॉलिड स्फीयर छोटे छोटे हॉलो स्फीयर से मिलके बना है। आप खुद इमेजिन करिए, बड़ा सा स्फीयर है, ये बड़ा सा स्फीयर है और ये बड़ा सा स्फीयर छोटे छोटे कंसंट्रिक, देखिए ये छोटा सा हॉलो स्फीयर है, इसके ऊपर एक और छोटा सा हॉलो स्फीयर है, सभी कंसंट्रिक है और उन सभी हॉलो स्फीयर को अगर मैं मिला दूं देन आई गेट द कंप्लीट सॉलिड स्फीयर। इट मीन्स मेरा एलिमेंट क्या होगा, छोटा सा हॉलो स्फीयर। तो उस छोटे से एलिमेंट का हमने क्या पहले भी आपको लेक्चर पढ़ाया था, मैंने आपको यही बताया था कि आप छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, देन यू विल डू इंटीग्रेशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिजिड बॉडी। समझ आ गया? देन आई डू द सेम हेयर। मैंने ये मेरा स्फीयर है, इसका मैंने लाइट यहाँ से पड़ेगी, अगर मेरे को 2D प्लेन पर इसकी ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है, तो ये क्या बनेगा, ये एक सर्किल की तरह बनेगा, एक डिस्क बनेगी। ये मेरा क्या था, डिस्क थी, सारा का सारा मास कंसंट्रेट होगा यहाँ पर। देन आई ओ इज अ सेंटर, ओ क्या है यहाँ पर, ये सेंटर है इसका। आई नीड टू कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करा, ये मेरा छोटा सा क्या है एलिमेंट। उस एलिमेंट का मैंने क्या निकाला, पहले मास। बहुत आसान है मास निकालना, मैंने कई बार सिखा चुका हूँ। मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू क्या होगा, आपको मास यूनिफॉर्म बोला हुआ है, यहाँ यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी हर जगह। तो नो मैटर, उसको देखना ही नहीं है। पूरी की पूरी बॉडी का मास कितना है, कैपिटल एम। पूरे के पूरे वॉल्यूम का मास कैपिटल एम है, तो इतने वॉल्यूम का मास कितना होगा जो मैंने आपको बताया था, एरिया इनटू थिकनेस करके, वो ये निकल गया मास। मास को यहाँ लगा दिया। अब देखिए 2/3 mx स्क्वायर, ये कहाँ से आया, ये जो है 2/3 mx स्क्वायर, दिस इज दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट विच आई कंसीडर। और मेरा स्मॉल एलिमेंट क्या है, हॉलो स्फीयर, और मेरे को पता है कि हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/3 mx स्क्वायर, mr स्क्वायर, पहले पढ़ चुके हैं, मैंने उसी को यूज़ किया। देन आई डू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 to r, बिकॉज मेरा पूरा का पूरा एलिमेंट जो कंसिडर करना है वो 0 to r तक जाएगा। लिमिट लगाना ही मैंने सब कुछ सिखा चुका हूँ। किसी को डाउट हो स्टिल यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन आस्क इन द ग्रुप। सो प्लीज आस्क इन द ग्रुप इफ यू लाइक, प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब अस एंड फॉर मोर अपडेशन आप यहाँ से जितना हो, जितना भी क्वालिटी कंटेंट हो आप यहाँ से लेके चलिए। फिर से कह सकता हूँ मैं, आई कैन टीच यू फिजिक्स बट आई कांट बी द गॉड, बिकॉज यू पीपल आर द गॉड। आप लोगों ने अपना प्रीशियस समय दिया कुछ सीखने के लिए, दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग। सो वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स, एंड आप लोगों के पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी रिपब्लिक डे। अच्छे सेलिब्रेट करिए, आज का दिन बहुत बड़ा है हम लोगों के। दिवाली, होली, वी सेलिब्रेट सो मैनी फेस्टिवल्स, बट टुडे फेस्टिवल, आज का जो फेस्टिवल है वो सबसे बड़ा फेस्टिवल है। सो प्लीज़ इसको सेलिब्रेट करिए, अच्छे सेलिब्रेट करिए, खुशियाँ मनाइए, सबको खुशी करिए, सबसे गले मिले मिलिए, और अपने जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी याद रखिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।